हमारा अगला वर्ड है स्ट्रैटम। ये एक नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म स्ट्रैटा होता है। इसका मतलब है परत या स्तर। सोच के देखिए, जैसे जमीन के नीचे पत्थर की अलग अलग लेयर्स होती हैं, ठीक वैसे ही समाज में भी लोगों के अलग अलग स्तर होते हैं, उनके सोशल स्टेटस, एजुकेशन या इनकम के बेसिस पर। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले इसका एक जियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखते हैं। सेंटेंस है, जियोलॉजिस्ट स्टडी द डिफरेंट स्ट्रैटा ऑफ रॉक टू अंडरस्टैंड अर्थ्स हिस्ट्री। यहाँ स्ट्रैटा का मतलब है पत्थर की वो अलग अलग परतें जिनको स्टडी करके साइंटिस्ट जमीन की हिस्ट्री का पता लगाते हैं। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही वर्ड हम सोसाइटी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। अब देखते हैं कि समाज के बारे में बात करते हुए इसे कैसे यूज करते हैं। The survey analyzed responses from every stratum of society, from the wealthy to the poor. इस सेंटेंस में stratum का मतलब है समाज का हर वर्ग या हर लेवल, यानी कि उस सर्वे में अमीर से लेकर गरीब तक हर सोशल लेवल के लोगों के जवाबों को एनालाइज किया गया। और ये वर्ड सिर्फ जमीन या समाज जैसी चीजों के लिए ही नहीं, बल्कि डेटा जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के लिए भी यूज होता है। जैसे कि इस सेंटेंस में The data was organized into several strata for a more detailed analysis. यहाँ strata का मतलब है डेटा के अलग अलग ग्रुप्स या लेवल्स, जिससे एनालिसिस करना आसान हो जाता है। तो इसका मतलब साफ है, जहाँ भी किसी तरह की लेयरिंग या ग्रुपिंग हो, वहाँ हम स्ट्रैटा वर्ड का यूज कर सकते हैं। आपको ये वर्ड अक्सर न्यूज़ या एकेडमिक रिपोर्ट्स में मिलेगा, खासकर इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी से जुड़ी बातों में। जैसे द फाइनेंशियल टाइम्स के इस कोट में लिखा है, Economic report reveals a growing divide between the upper and lower strata of the population. इसका मतलब है कि एक इकोनॉमिक रिपोर्ट बताती है कि आबादी के ऊपरी और निचले वर्गों के बीच का अंतर बढ़ता जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉर्मल इंग्लिश में ये वर्ड कितना कॉमन है। चलिए अब इसके कुछ कॉमन सिनोनिम्स यानी मिलते जुलते शब्द और एंटोनिम्स यानी विपरीत शब्दों को देखते हैं। इसके सिनोनिम्स हैं लेयर, लेवल, क्लास और रैंक। ये सभी शब्द किसी न किसी तरह की परत या स्तर को ही दर्शाते हैं। वहीं इसके एंटोनिम्स यानी उल्टे शब्द हैं होल और एंटायरिटी, जिनका मतलब होता है पूरा या संपूर्ण, जिसमें कोई लेयर्स नहीं होती, सब एक होता है। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।